सत्संगत जी प्यार से बोलिए धनंकार जी। सत्संगत जी पवित्र आनंद वाणी में 131 पद में आता है कि ईश्वर का नाम लेकर मानव से घृणा करता है। ईश्वर के नाम पर देखो आपस में कटता मरता है। सत्संगत आज के वर्तमान परिवेश में इंसान आपस में पशुओं जैसे एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। जो जहाँ पर एक पशु चरता हुआ दिखाई देता है और दूसरा पशु जब जाता है तो आपस में वह लड़ बैठते हैं। ठीक उसी प्रकार ये इंसान भी मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर एक प्रभु को पा करके भी आपस में लड़ता मरता करता चला जा रहा है। कहते हैं कि इस्लाम वालों को राम से बू आती है और राम वालों को भगवान से बू आती है। खल्क खिदमत कैसे करेगा कोई जबकि एक इंसान को इंसान से बू आती है। इतना ही नहीं, मर रहा है आदमी और मार रहा है आदमी, आदमी को मारकर घर भर रहा है आदमी, जन्म से लेकर कफन तक दौड़ रहा है आदमी, समझ में आता ही नहीं क्या कर रहा है आदमी। विचार करने योग्य बात है। सत्संगत प्रकांड विद्वानों की लेखनी है। लिखते हैं कि मखलूक सारी कुनबा खुदा की, और यही बात हिंदू संप्रदाय में आता है प्रकांड विद्वानों की लेखनी कि वसुधैव कुटुंबकम। दोनों बात सेम हुआ, बराबर हुआ। मखलूक सारी कुनबा खुदा की, इस कुनबा में बसने वाले एक ही अल्लाह के औलाद हैं, और वसुधैव कुटुंबकम, इस धराधाम पर बसने वाले सब एक ही परमात्मा के संतान हैं। तो फिर नासमझी के कारण ये कैसे होता है, अज्ञानता बस कैसे होता है, पशु जैसे वृत्ति कैसे होती है, इस पर विचार करने योग्य बात है। और सत्संगत दास को वह लाइन याद आ रही है कि एक बार पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब अपने ही दामाद मोहम्मद अली साहब के वहाँ उपस्थित हुए तमाम दोस्त मित्रों के साथ में। मोहम्मद अली साहब मेहमानों को देखते हुए एक शहद से भरी हुई प्याली एक मेज पर रख देते हैं और मेहमानों की खिदमत में लग जाते हैं। अचानक जहां मोहम्मद अली साहब मेहमानों की व्यवस्था किए थे वह फूस की झोंपड़ी थी। अचानक एक बाल का टुकड़ा आकर के उस शहद से भरी हुई प्याली में गिर जाता है। जब गिर जाता है तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब उस महफिल में बैठे मेहमानों को उस प्याली की तरफ ध्यान दिलवाते हैं और बारी बारी से राय पूछना शुरू कर देते हैं कि इसका मकसद क्या हो सकता है। इस महफिल में बैठे एक बड़ी सल्तनत का इंतजाम करने वाले मोहम्मद उमर साहब उठ खड़े होते हैं और कहते हैं कि हुकूमत इस प्याली की तरह पाक होती है, इसका जायजा लेना इस शहद से ज़्यादा मिठास रखता है, पर हुकूमत करते हुए इसे बरकरार रखना इस बाल की तरह टेढ़ा और मुश्किल काम होता है। दूसरे मेहमान की बारी आती है। उठ खड़े होते हैं मोहम्मद उस्मान गनी, जो जिंदगी भर इल्म की इबादत किया करते हैं, और कहते हैं कि इल्म इस प्याली की तरह पाक होती है और इल्म हासिल करने की लगन
इस शहद से ज़्यादा मिठास रखती है, पर इल्म के अनुसार जी करके दिखलाना इस बाल की तरह टेढ़ा और मुश्किल काम होता है। तीसरे मेहमान की बारी आती है। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की पुत्री ही बीबी फातिमा उठ खड़ी होती हैं और सबसे कहती हैं, आवाज़ देती हैं सबसे कि औरतों के लिए शर्म इस प्याली की तरह पाक होता है, मगर इसे महफूज रखना इस बाल की तरह टेढ़ा और मुश्किल काम होता है। सबकी बारी समाप्त हो जाती है। मोहम्मद अली साहब की बारी आती है और उठ खड़े हो जाते हैं और उनकी बारी यही आती है, आवाज़ यही आती है कि इस महफिल में बैठे मेहमान इस प्याली की तरह पाक होते हैं और इन मेहमानों का सेवा करना इस शहद से ज़्यादा मिठास रखता है, मगर मेहमानों का दिल जीतना इस बाल की तरह टेढ़ा और मुश्किल काम होता है। बारी बारी से सबकी बारी समाप्त हो जाती है। सभी मेहमान पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की तरफ देख रहे हैं और सभी मिल करके कहते हैं कि हुजूर, आप भी कुछ फरमाएं ताकि इस बेकली दिल को शांति मिले। मेहमानों की बातों को सुनते हुए पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब उठ खड़े होते हैं और सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द यही रखते हैं कि अपने वजूद की जानकारी संपूर्ण विश्व में जान लेना ही बेहतर होता है और इस खुदी का एहसास करना इस प्याली की तरह पाक होता है, मगर खुद को पाकर उसी में खो जाना इस बाल की तरह टेढ़ा और मुश्किल काम होता है। महत्व इस बात की है कि अपने वजूद की जानकारी, जिसे हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को जानना, मानो ये पहचान करे कि मैं कौन हूँ। जो मैं हूँ वहीं सामने पुरुष भी है, नारी भी है, परमात्मा जो ज्योति आप में है वही सब में है। तो हम अज्ञानता बस इसको लड़ बैठते हैं। महत्व इस बात की है कि हे जगत के मानव, अपनी अज्ञानता को छोड़ो और समय के सद्गुरु को पहचान करके इनके शरण में आओ और अपने आप को जान लो, पहचान लो और पहचानने के साथ साथ इस रमे हुए राम का दीदार मोहब्बत प्रेम कर लो और अपने आप को धन्य बनाओ। दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेते हुए इन्हीं चंद शब्दों से इजाज़त चाहेगा। प्यार से बोलें धन्यंकार जी।